ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 12 शब्द साधना। एकांत स्थान में जाइए जहां किसी प्रकार शब्द या कोलाहल न होते हों, बाहर के शब्द भी न सुनाई पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती हो, तब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेना चाहिए ताकि बाहर से शब्द भीतर न आवे। 1 शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए। एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए और उसकी टिक टिक की ध्यानपूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसकी टिक टिक को सुनने का प्रयत्न कीजिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक कान में आती रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाए तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। 2 घड़ियाल में एक चोट मारकर उसकी आवाज को बहुत देर तक सुनते रहना और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से सुनने का प्रयत्न करना। जब पूर्व ध्यान शिथिल हो जाए तो फिर घड़ियाल में हथौड़ी मारकर फिर उस ध्यान को ताजा कर लेना। इसी साधना का मुष्टि योग नाम से योग ग्रंथों में वर्णन है। किसी झरने के निकट या नहर की झील के निकट जाइए जहां प्रपात का शब्द हो रहा हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रवाह को कुछ देर सुनते रहिए। फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए और सूक्ष्म कर्णेंद्रिय द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में जब शब्द शिथिल हो जाए तो उंगली ढीली करके उसे सुनिए और कान बंद करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन शब्द साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है, साथ ही सूक्ष्म कर्णेंद्रिय जागृत होती है, जिनके कारण दूर बैठकर बात करने वाले लोगों के शब्द सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आ जाते हैं। सुदूर हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद्य आदि की ध्वनि तरंगे कानों में आकर चित्त को उल्लास आनंद से भर देती हैं। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहा है, किसकी वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियां क्या क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है आदि बातों को कोई शक्ति सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आकर
इस प्रकार कह जाती हैं मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुंह रखकर सारी बात कह रहा है। इस सफलता को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कहते हैं। पाठ 12 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 13 रूप साधना 1। वेद माता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि इष्ट देव का जो सबसे सुंदर चित्र या प्रतिमा मिले उसे लीजिए। एकांत स्थान में ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए। इसके सौंदर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए और जो बारीकियां, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थी उन सब को कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल लीजिए और उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वह रूप मन में बस जाएगा। उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम होगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भावभंगी दिखाई देगी। यह प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृति अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। आरंभ में यह साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। 2. किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाएगा, उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या शाप से लाभ या हानि पहुंचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्मकांडों एवं मंत्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवर्ती करते देखे गए हैं। 3. छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन किए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी।
कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में तीली के तेल या पिघले हुए घृत के अपनी छवि को देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना शांतिदायक तेल की संहारक और द्रुत की उत्पादक होती है। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया 3.5 हाथ रहें, उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया है। दर्पण, जल, तेल, घृत आदि में मुखाकृति स्पष्ट दिखती हैं और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञानुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल है उनका यह मानस पुत्र यानी कि छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य न कर सकेगा। पर जिनका प्राण प्रबल होता है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह, दो प्रकट देहें पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ ही है। पार्ट 13 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, चैप्टर 6 पार्ट 14। छाया पुरुष हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर। मरणोत्तर जीवन के उपरांत कितनी ही आत्माएं प्रेत या पीतर के रूप में अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं, पर अन्वेषकों ने ऐसा भी पाया है कि जीवित व्यक्ति भी अपने इथरिक डबल का परिचय प्राप्त करते हैं। इसे पुरातन ग्रंथों में छाया पुरुष कहा गया है। दर्पण की सहायता से अपनी काया को एक अन्य काया के रूप में अनुभव करने से कुछ समय उपरांत यह छाया पुरुष न केवल पृथक में दृष्टिगोचर होने लगता है, वरन कई बार एक सहायक की तरह हाथ बटाने, सहयोग देने में उसकी सत्ता काम करती हुई दिखाई पड़ती है। यह छाया पुरुष अपना ही सूक्ष्म शरीर है जो जीवन काल में
आमतौर से काया के साथ गूंथा रहता है और उसका परिचय यदा कदा ही मिलता है। कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम कहीं गए हैं या कोई हमारे पास आया है। इनमें जो वार्तालाप हुआ है वह सर्वथा सार्थक था। बताई या देखी हुई घटनाएं सर्वथा सही निकली। मृतात्माओं से संबंध बनाना, उनसे वार्तालाप करना या सहयोग लेना पूर्णतया अपने हाथ में होता। इसमें उन आत्माओं का सहयोग भी चाहिए। वे अन्यत्र जन्म ले चुकी हों या सहयोग न करना चाहें तो वे प्रयोग सफल नहीं होते, पर अपने ही छाया पुरुष को साधने का अभ्यास किया जाए तो उनकी सत्ता का परिचय तो मिलने ही लगता है। वह क्या सहयोग कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर रहता है कि उसके पीछे आत्मबल का कितना अनुपात है। ऐसी घटनाएं तो पूर्व काल में भी घटित होती थी, पर उन्हें मति विभ्रम, इल्यूजन या दिवा स्वप्न कहकर टाल दिया जाता था। पर अब चूंकि इस विषय पर व्यापक खोजबीन होने लगी है और परामनोवैज्ञानियों ने ऐसे घटनाक्रम का संकलन और पर्यवेक्षण करना आरंभ किया है, तो प्रतीत हुआ है कि यह भी अंतराल की एक विशेष क्षमता है। कितने ही व्यक्ति अदृश्य दर्शन, भविष्य कथन आदि की क्षमताएं विशेष प्रयत्न पूर्वक अर्जित करते हैं, पर कितने ही ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐसी अद्भुत क्षमताएं अनायास ही उभर आती हैं। भारतीय मान्यताओं के आधार पर यह किसी पुरातन अभ्यास का प्रतिफल होना चाहिए। जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, वे भी मनुष्य को अति मानवीय अतीन्द्रिय क्षमताओं को अनेक प्रमाणों के आधार पर मान्यता देते हैं। उनका विचार है कि कुछ व्यक्तियों में ऐसा उभार अनायास भी हो सकता है, भले ही उसका कारण कुछ भी क्यों न हो। योग साधना में अन्य देवी देवताओं या आत्माओं को सिद्ध करने की अपेक्षा अपने ही छाया पुरुष को सिद्ध कर लेना अधिक सरल है, भले ही उसकी सामर्थ्य प्रत्यक्ष शरीर के अनुरूप प्रकृति की सीमा में या स्वल्प ही क्यों न हो। जर्मनी के महान विद्वान जॉन गेटे ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख किया है कि वह अपने मित्र फ्रेडरिक से मिलने गया। भावनापूर्ण विदाई के उपरांत वह वापस लौटा तो उसे बादल में ही वैसे ही घोड़े पर सवार अपनी ही छाया चलती दिखी। उसकी पोशाक दूसरे प्रकार की थी। कुछ वर्ष बाद वह उस मित्र से फिर मिलने गया तो उसे ठीक वैसी ही पोशाक पहनने का अनायास सुयोग बन गया जैसा कि उसने पूर्व आगमन के समय अपने छाया पुरुष को पहने देखा था। परामनोवैज्ञानियों ने और भी कितनी ही घटनाएं इस संदर्भ में नोट की हैं। इनमें एक पश्चिम जर्मनी की कुमारी फ्रेलिक की है, जो अपने सूक्ष्म शरीर को आसमान में उड़ते देखती थी और कहाँ क्या हो रहा है वह देखती थी। साथ ही स्थूल शरीर को वे पीछे सड़क पर चलते हुए भी देखती थी। उड़ते हुए उन्होंने जहाँ जो देखा था, पीछे पता लगाने पर वह दृश्य सही पाया गया। ब्रिटेन की परामनोविज्ञान क्षेत्र की शोधकत्री श्रीमती रोजा ने
इस विषय पर जो घटनाएं घटित होते पाई, उनका वर्णन अपनी पुस्तक ESPA पर्सनल मैन्युअल में विस्तार पूर्वक लिखा है। उनका कथन है कि इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। सही एवं गलत कामों में से एक का चुनाव करते समय जो अंतर्द्वंद काम करता है, उसमें हमारे दो व्यक्तियों का परिचय मिलता है। इसी प्रकार सही सिद्ध होने वाले स्वप्नों में भी प्रायः अपने ही सूक्ष्म शरीर की क्षमता काम करती है। इस पुस्तक की गवाहियों में श्रीमती हैवुड का सुविस्तृत वर्णन है, जिसमें उनका छाया पुरुष उनके देखते देखते अनेक इच्छित काम कर दिया करता था। इसी संदर्भ में एक पुस्तक लिखी है एडमंड गर्नी ने, जिसका नाम है फ्रंटेम्पर ऑफ द लिविंग। इनमें उन्होंने ऐसे घटनाक्रमों का उल्लेख किया है कि एक ही व्यक्ति एक समय में दो जगह दो प्रकार के काम करता हुआ देखा गया। नॉर्वे में ऐसे अनेक जनश्रुतियों प्रचलित हैं, जिनमें छाया पुरुषों के कारण संपन्न हुए क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन है। वहां इन्हें पूर्ण सत्य न सही अर्ध सत्य तो माना ही जाता है। इसी प्रकार यूरोप के कई देशों में ऐसी गाथाओं की पुष्टि कई प्रामाणिक व्यक्ति भी करते देखे गए हैं, जो मरणोत्तर जीवन में न सही जीवन काल में मनुष्य के दूहरे व्यक्तित्व की साक्षी देते हैं। इंग्लैंड के पादरी चार्ल्स ईवीडल ने अपनी पुस्तक मैन्स सर्वाइवल आफ्टर डेथ में, जहां मरणोत्तर जीवन के उपरांत चेतना का अस्तित्व बना रहने संबंधी प्रमाणों का उल्लेख किया है, वहां उनमें सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर की विवेचना भी की है। वे कहते हैं जीवित रहने वाले लोग सूक्ष्म शरीर पर ध्यान नहीं देते, अन्यथा उसे भी एक अभिन्न मित्र की तरह विकसित किया और काम में लाया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी जानकारी की अनेकों घटनाओं का विवरण भी दिया है, जिससे सिद्ध होता है कि जीवन काल में भी सूक्ष्म शरीर की सत्ता बराबर काम करती रहती है। यह मनुष्यों के प्रयत्नों पर निर्भर है कि उसे प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहने दे या प्रयत्न पूर्वक विकसित करके अपने लिए एक अतिरिक्त सहायक उत्पन्न करने का लाभ उठाएं। विश्वविख्यात लेखक मौपास्साको तो जीवन के अंतिम दिनों छाया पुरुष के साथ इतना अधिक तन्मय देखा गया कि वे स्थूल शरीर का मोह त्याग कर सूक्ष्म चेतना और सूक्ष्म जगत को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निश्चय कर चुके थे और इसके उपरांत वे कम दिन ही जीवित रहे। भारतीय योग विद्या के अंतर्गत अनेक रिद्धि सिद्धियों का वर्णन आता है। उनमें जो विशुद्ध भावात्मक हैं, उन्हें छोड़कर जो अलौकिकताएं उपलब्ध होती हैं, उनका निमित्त कारण सुविकसित सूक्ष्म शरीर ही हैं। उसी के माध्यम से अणिमा, लघिमा, महिमा, परकाया प्रवेश आदि की शक्तियों को प्राप्त कर सकना संभव होता है। जिन्हें अतीन्द्रिय क्षमता कहा जाता है और अचेतन मन की विशिष्टता बताया जाता है, वह भी प्रकारांतर से ऐसे सूक्ष्म शरीर के क्रियाकलापों ही हैं जो
एक ही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत दो व्यक्तित्व रह सकने की बात को प्रमाणित करते थे। छाया पुरुष साधना इसी योग परिकर का एक छोटा प्रयोग है, जिसे कोई चाहे तो सरलता पूर्वक विकसित कर सकता है और उसके सहज उपलब्ध सहयोग का लाभ उठा सकता है। पार्ट 14 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 15 रस साधना। जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर हैं तो उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जिह्वा के अग्र भाग पर 1 मिनट तक रखा रहने दें और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे। 2 मिनट में वह अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंक कर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना किसी वस्तु के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है वे पर्याप्त मात्रा में आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ अंश वायु रूप में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस आकृति में रहता है। अन्न को हम ठोस आकृति में ही देखते हैं। भूमि में, जल में वह परमाणु रूप से रहता है और आकाश में अन्न का वायु अंश उड़ता रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ते फिरने वाले अन्नों को मनोबल द्वारा संकल्प शक्ति के आकर्षण द्वारा खींचकर उदरस्थ किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि लोग दीर्घ काल तक बिना अन्न जल के तपस्याएं करते थे। वे इस सिद्धि द्वारा आकाश में से ही अभिष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे। इसलिए बिना अन्न जल के भी उनका काम चलता था। इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थ, औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग अपने साधन बल द्वारा ही कर सकता है तथा दूसरों के लिए वह वस्तुएं आकाश में उत्पन्न करके इस तरह दे सकता है मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगा कर दी हों। पार्ट 15 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां।
चैप्टर 6 पार्ट 16 गंध साधना। नासिका के अग्र भाग पर त्राटक रचना इस साधना में आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्र भाग पर त्राटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाहिनी और तथा 1 मिनट बाईं ओर करना उचित है। दाहिने नेत्र को प्रधानता देकर उससे नाक के दाहिने हिस्से को और फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ में 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक में नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए। उसे नासिका के समीप ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। उसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के ही उस गंध का 2 मिनट तक स्मरण कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों पर 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए। स्मरण रहे, कम से कम 1 सप्ताह तक एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार रस साधना में एक फल का 1 सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए। कोई भी सुंदर पुष्प गंध साधना के लिए लिया जा सकता है। भिन्न पुष्पों के भिन्न गुण हैं। गुलाब प्रेमोत्पादक, चमेली बुद्धिवर्धक, गेंदा उत्साह बढ़ाने वाला, चंपा सौंदर्यदायक, मोगरा संतान वर्धक, केतकी रोग नाशक, कदम्ब शांतिदायक, कन्नेर उष्ण, सूर्यमुखी औजवर्धक हैं। प्रत्येक पुष्प में कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। जिस पुष्प को सामने रखकर उसका ध्यान किया जाएगा, उसी सूक्ष्म गुण अपने में बढ़ेंगे। हवन गंध योग से संबंधित हैं। किन्हीं पदार्थों की सूक्ष्म प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे विधि पूर्वक हवन किया जाता है, जिससे उनका स्थूल रूप तो जल जाता है, पर सूक्ष्म रूप से वायु के साथ चारों ओर फैलकर निकटस्थ लोगों की प्राण शक्ति में अभिवृद्धि करता है। सुगंधित वातावरण में अनुकूल प्राण की मात्रा अधिक होती है, इससे उसे नासिका द्वारा प्राप्त करते हुए अंतःकरण प्रसन्न होता है। गंध साधना से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त भविष्य का आभास प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती है। सूर्य स्वर बायां और चंद्र स्वर दायां सिद्ध हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य ज्ञाता हो सकता है। नासिका द्वारा साधा जाने वाला स्वर योग भी गंध साधना की एक शाखा है। पार्ट 16 समाप्त। ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6
पार्ट 17 स्पर्श साधना 1 बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे उठावें और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वह ठंडक मिल रही है। सह्य उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रहने की भावना करनी चाहिए। पंखा जलकर हवा करना, चिकना कांच का ध्यान रखना भी इस प्रकार का अभ्यास है। ब्रश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना जैसे अभ्यासों से इसी प्रकार की ध्यान भावना की जा सकती है। 2 किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर तक उसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दा की कठोर जमीन या तख्त पर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलटकर गद्दे पर आ जाइए और कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श साधना की सफलता से शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति पैदा होती है। स्पर्श साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, चोट, फोड़ा, दर्द आदि से जो शरीर को कष्ट होते हैं, उनका कारण त्वचा में जल की तरह फैले हुए ज्ञान तंतु ही हैं। यह ज्ञान तंतु छोटे से आघात, कष्ट या अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तदनुसार मस्तिष्क को पीड़ा का भान होने लगता है। कोकीन का इंजेक्शन लगाकर इन ज्ञान तंतुओं को शिथिल कर दिया जाए तो ऑपरेशन करने में भी उस स्थान पर पीड़ा नहीं होती। कोकीन इंजेक्शन तो शरीर को पीछे से हानि भी पहुंचाता है, पर स्पर्श साधना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान तंतु नियंत्रण शक्ति किसी प्रकार की हानि पहुंचाना तो दूर, उल्टी नाड़ी संस्थान के अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती हैं। साथ ही शारीरिक पीड़ाओं का भान भी नहीं होने देती। भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा में कई महीने बाणों से छिदे हुए पड़े रहे थे। तिल तिल शरीर में बाण लगे थे, फिर भी कष्ट से चिल्लाना तो दूर, वे उपस्थित लोगों को बड़े ही गूढ़ विषयों का उपदेश देते रहे। ऐसा करना उनके लिए तभी संभव हो सका जब उन्हें तितिक्षा की सिद्धि थी। अन्यथा हजारों बाणों में छिदा होना तो दूर, एक सुई या कांटा लग जाने पर लोग होश हवास भूल जाते हैं। स्पर्श साधना से चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं। मन को वश में करने से जो लाभ मिलते हैं, उनके अतिरिक्त तितिक्षा की सिद्धि भी साथ में हो जाती है, जिससे कर्मयोग एवं प्रकृति प्रवाह से शरीर को होने वाले कष्टों को भोगने से साधक बच जाता है। मन को आज्ञानुवर्ती, नियंत्रित, अनुशासित बनाना
जीवन को सफल बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। अपना दृष्टिकोण चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक, चाहे अपनी प्रवृत्तियां परमार्थ की ओर हो या स्वार्थ की ओर, मन का नियंत्रण हर स्थिति में आवश्यक है। उच्छृंखल, चंचल या अव्यवस्थित मन से न लोक न परलोक कुछ भी नहीं मिल सकता। मनोनिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार जो साधनाएं बताई गई हैं वे बड़ी उपयोगी, सरल एवं सर्वसुलभ हैं। ध्यान, त्राटक, जप एवं तन्मात्रा साधना से मन की चंचलता दूर होती हैं, साथ ही चमत्कारिक सिद्धियां भी मिलती हैं। इस प्रकार पाश्चात्य योगियों की मैस्मरिज्म के तरीके से की गई मन साधनाओं की अपेक्षा भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना द्विगुणित लाभदायक होती है। वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है। वह सांसारिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक ऐसे अद्भुत उपहार निरंतर प्रदान करता रहता है, जिन्हें पाकर मानव जीवन धन्य हो जाता है। सूरलोक में ऐसा कल्प वृक्ष बताया जाता है जिसके नीचे बैठकर मन चाही कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मृत्यु लोक में वश में किया हुआ मन ही कल्प वृक्ष है। यह परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया, उसे अनंत ऐश्वर्य का आधिपत्य ही प्राप्त हो गया समझिए। अनियंत्रित मन अनेक विपत्तियों की जड़ है। अग्नि जहां रखी जाएगी उसी स्थान को जलाएगी। जिस देह में असंयत मन रहेगा उसमें नित नई विपत्तियां, कठिनाइयां, आपदाएं, बुराइयां बरसती रहेंगी। इसलिए अध्यात्म विद्या के विद्वानों ने मन को वश में करने की साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। गायत्री का तृतीय मुख मनोमय कोश है। इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना मानो तीसरे बंधन को खोल लेना है। आत्मोन्नति की तीसरी कक्षा पार कर लेना है। स्पर्श योग के साधक को चाहिए कि वह साधना के कमरे में एक तख्ते पर अच्छा कोमल गद्दा लगा लें और दूसरे तख्ते को नंगा रहने दें। पहले कोमल गद्दे पर एकांत में चित्त लेट रहें। सारे ध्यान को गद्दे के स्पर्श कर एकत्र कर दें। चाहें तो किसी भी मंत्र का जप कर सकता है। बिना हिले गद्दे पर उतनी देर पड़ा रहे जितनी देर में शरीर करवट बदलने के लिए आकुल हो उठे। उस समय गद्दे का स्पर्श अप्रिय प्रतीत होगा। वहां से उठकर तख्ते पर जाकर लेट रहें और संकल्प के द्वारा अनुभव करने का प्रयत्न करें कि तख्ते का स्पर्श भी गद्दे के समान कोमल है। तख्त से थकने पर पुनः गद्दे पर आ जाना चाहिए और उसमें तख्त की कठोरता की भावना करनी चाहिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। थोड़े दिनों में अभ्यास हो जाने पर गद्दे और तख्त के स्पर्श का अनुभव इच्छानुसार विनियमित हो जाया करेगा। जब ऐसा ही हो जावे तो गद्दे के ऊपर अच्छी धुनी हुई रुई
या पुष्प बिछा लो और तख्ते को हटाकर पृथ्वी पर छोटी छोटी कंकड़ियां डाल लो। पूर्वोक्त रीति से दोनों में एक दूसरे के स्पर्श का अनुभव करने का प्रयत्न करो। इसका परिणाम यह होगा कि साधक के लिए पुष्पों पर या कांटों पर शयन करना समान हो जाएगा। स्पर्श योग के साधक को फाल्गुन के महीने से केवल कौपिन धारण कर लेना चाहिए। दूसरा कोई वस्त्र न रखें। वृक्षों के नीचे ही रात्रि दिन रहें। गर्मी में धूप और वर्षा में जल को सहन करें। ऐसा करने से जाड़े में शीत का भी सहन हो जाएगा। रहने के लिए गुफा, कुटी, छप्पर कुछ न बनावें। शरीर में तेल न लगावें। केश कटावे नहीं। मिट्टी मलकर स्वच्छ कर लिया करें। स्पर्श योग का साधन तपस्या है। शीतोष्ण एवं मृदु, कठिन सब प्रकार के विषय स्पर्शों को बदलते हुए त्वक पर विजय प्राप्त करना है। निरंतर अभ्यास से जब त्वगेंद्रिय पर विजय हो जाएगी तो कोई भी स्पर्श ज्ञात न होगा। इच्छा करने पर शीत भी उष्ण एवं उष्ण भी शीत का अनुभव देगा। इस तितिक्षा और भावना के फल स्वरूप अद्भुत एवं दिव्य स्पर्शों की जागृति होगी। अकस्मात सुखकर स्पर्शों का अनुभव होने लगेगा। साधक को प्रलुब्ध होकर उन्हीं में स्थित रहने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। निरपेक्ष रहकर अपनी तितिक्षा को प्रबल करते जाना चाहिए। फलतः मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी और साधक को अंतः स्पर्श प्राप्त होगा। यहाँ वह परमानंद का अनुभव करेगा। Part 17 with Chapter 6 समाप्त।